वेबिनार के माध्यम से अब कुछ अभिभावक भी जुड़े होंगे, कुछ शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए होंगे और कुछ शिक्षक भी जुड़े होंगे। तो मैं उन सबको भी ये कहना चाहूँगी कि हमारा प्रांत, जहाँ हम राजस्थान प्रांत की बात करें, लेकिन पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो आज ये ई एजुकेशन के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से हम अपने बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे और पेरेंट्स ऐसे हैं जो ना तो स्मार्टफोन की बात करेंगे और उनके पास जो साधारण फ़ोन है भी, तो उसमें किस तरह से वो रेडियो से के माध्यम से जुड़ते हैं, ये भी उनको शिक्षा देनी पड़ेगी कि रेडियो के माध्यम से, छोटे फ़ोन से भी वो एजुकेशन के सारे कामों से जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा ई लर्निंग और रेडियो के माध्यम से, या हम जो भी टेक्नोलॉजी आपके माध्यम से जाहिर की जा रही है कि 32 चैनल आपने बताया कि इस तरह के हैं जिनके माध्यम से आज क्लासेज चल रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी दिक्कत है, जहाँ इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे दुर्गम और दूरस्थ एरिए हैं जहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वो भाई बहन, वो बच्चे हमारे शिक्षा पा रहे हैं जो 72 साल में शिक्षा से वंचित थे। भले ही सर्व शिक्षा के माध्यम से उन शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और आज भी राज्यों की सरकारें भी अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन स्कूल कैंपस में के अलावा उनकी कोई कल्पना नहीं है। ऐसे लोगों को हम ई लर्निंग के माध्यम से या आपकी वेबिनार के माध्यम से या वेबिनार से जुड़े हुए सभी बंधु बहनें ये देखें कि हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में किस तरह से हम अपने बच्चों को मोटिवेट करके और आप इस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन का जो उनका मूल मंत्र है उसको प्राप्त कर सकें। मैं खुद शिक्षा से जुड़ी हुई रही हूँ। मैंने 30 साल तक शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारी के रूप में काम किया, लेकिन मैं छोटे छोटे गाँव को, ढाणियों को, देहात में रहने वाले उन पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से जानती हूँ, देखती हूँ कि उनके पास अभी भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है और टेक्नोलॉजी को यूज करना, उसका उपयोग करना अभी भी उनको नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में हमारी एकाध से वेबिनार ऐसी भी हो जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को वो किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं, रेडियो, आकाशवाणी के माध्यम से, और दूसरा जो हमारी स्मार्टफोन की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी भी है, लेकिन उस खुशी को मैं सबके साथ बांटूं ऐसी व्यवस्था नहीं है। सवाई माधोपुर की मैं रहती हूँ, यहाँ जनजाति महिला विकास संस्थान के माध्यम से ग्रामीण महिला विद्यापीठ परिसर है जो पिछले 26 साल से ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा दे रहा है। वहाँ 1667 बालिकाएं अध्ययन कर रही थी। अब इस कोरोना महामारी के दौरान वो सारी व्यवस्थाएं हमारी ऑनलाइन है। डिजिटल क्लासरूम अब से 4 साल पहले मैंने यहाँ तैयार कर दिया, उसका आज मुझे फ़ायदा मिल रहा है और हमारे बच्चियों को फ़ायदा मिल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसी क्लासरूम में हमारी साइंस की, गणित की और हमारी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेज, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इनकी क्लासेज वहाँ हम लेते हैं और उसको क्लासेस के उस रिकॉर्ड को YouTube पर डालकर हम बच्चों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने राजस्थान के आपके संपूर्ण एरिया में ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। वे संस्थाएं यदि डिजिटल रूम बना लें और डिजिटल रूम में अपने उस पीरियड के उस शिक्षण को एक बार संकलित कर YouTube के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाएँ, पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, तो मैं सोचती हूँ कि काफ़ी सुगम हो जाएगा। और ये सही बात है कि कोरोना महामारी के दौरान 4 महीने से जिस तरह से हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहे और बच्चों की शिक्षा की चिंता उनके अभिभावकों को भी बहुत ज़्यादा सता रही है। मैं जब फील्ड में डोलती हूँ, घूमती हूँ, उस समय ये बात भी आती है। मैं शिक्षक बंधुओं से भी मिलती हूँ, शाला स्कूलों के प्रिंसिपल से भी मिलती हूँ और उनको यही मैं बात कहती हूँ कि अब आप जहाँ तक हो हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से जिस तरह से एजुकेशन देनी है, ऑनलाइन क्लासें आप चालू करें और बच्चों को समझाएं।
एक बात प्रज्ञा जी ने कही या ऋतु शुक्ला जी ने कही है, बहुत अच्छी बात है कि एक स्टूडेंट 10 बच्चों को अपने स्कूल कैंपस में बुला के और वो पढ़ाता है। यदि दुर्गम और दूरस्थ इलाके में जहां हम ये मानते हैं कि इंटरनेट सेवाएं नहीं हैं, उन जगहों पर हमारे जो शिक्षक उसी स्कूल में रहने वाले हैं, वे शिक्षक 10-12 बच्चों को लॉकडाउन की तरह डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और कोरोना महामारी से बचत के सारे संसाधन, मास्क लगाकर, मुंह को ढककर, हाथ धोकर, यदि 2 गज की दूरी पर खड़े हो जाते हैं, तो शिक्षकों को दुर्गम स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं जहाँ नहीं है वहाँ ये क्लासें चालू कर देनी चाहिए। मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान ऐसा प्रांत है जिसमें एक स्कूल से दूरी, बच्चों की दूरी 1.5-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक है। ऐसी परिस्थितियों में कम से कम ये बच्चे जो इंटरनेट सेवाओं से वंचित होते हुए अपनी क्लास नहीं ले पाते, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपका मंच, हमारा निदेशक सूचना, ये आपका जो लोक संपर्क ब्यूरो है और हमारा प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार है, इनके ध्यान में मैं भी लेके आऊंगी, आप भी लाइए कि हमारे ये दुर्गम स्थलों पर रहने वाले बच्चों के लिए बाकायदा एक सब्जेक्ट में 10-10, 12-12 बच्चों को बुलाकर डिस्टेंस मेंटेन करके लोकल गांव में ही यदि क्लास लगा दी जाएगी तो वो इससे लाभान्वित हो जाएंगे। अभिभावकों के मन में बड़ी चिंता है। मैं आप सभी के माध्यम से कहूंगी कि आपने जो ये कार्यक्रम आज आहूत किया है वेबिनार का, मैं साधुवाद देना चाहती हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही मैं आपको प्रेरित भी करना चाहती हूँ कि इस तरह की वेबिनार आप जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए हमारे स्टूडेंट्स को भी जोड़िए और स्टूडेंट्स की शिक्षा अपन जब करेंगे ई लर्निंग की, तो अपने आप उस स्टूडेंट, वो विद्यार्थी अपनी टेक्नोलॉजी को अपनाएगा और अपने साधारण फोन से भी आकाशवाणी के माध्यम से किसी भी चैनल से जुड़कर वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेगा। मैं वाकई में, मेरे मन में बड़ी चिंता थी जब मैं फील्ड में अभी भी जाती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों को, शिक्षकों को और सामाजिक संस्थाओं को, पेरेंट्स को जागरूक भी किया कि आप बच्चे को अकेला ना छोड़ें, उस बच्चे को इस टेक्नोलॉजी से जानकारी एजुकेट करें ताकि वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से धीरे धीरे अपनी क्लासेज में आ जाए। और ये सही बात है कि शहरों से कहीं अधिक संख्या में इस टेक्नोलॉजी से ग्रामीण जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आज मैं मानती हूँ कि हमारे आंकड़े तो ये कहते हैं कि 10% ज़्यादा हम ग्रामीण क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम क्लास रूम की तरह हम शिक्षा के लिए हमारे बच्चे घर घर में कर लें तो घर पर बैठकर ये सारा काम हो सकता है। और इस रेडियो के माध्यम से जहाँ तक आपका चैनल जा रहा है, आपका FM की जहाँ परिधि है, जो भी सीमाओं तक हम पहुँच रहे हैं, वहाँ संध्या समय प्रतिदिन यदि ये प्रचारण शुरू कर दें कि इस तरह से रेडियो के माध्यम से भी क्लासें चल रही हैं, तो निस्संदेह पेरेंट्स भी जागरूक होंगे और बच्चे भी इसको सुनेंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि टीवी आज आ गया और टीवी की वजह से हमारे जो आकाशवाणी के चैनल्स हैं उन पर कम लोग जा पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा संक्रमण काल आया है, ऐसा एक जटिल काल हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आया है। ऐसी परिस्थिति में हमारी पुरातन व्यवस्थाओं को भी हमें सजग करते हुए उन पुरातन व्यवस्थाओं का शिक्षा के माध्यम से हम उनका उपयोग करें। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आज हमारे मुख्य वक्ता दिल्ली से माननीय आशीर्वाद सिंघल जी जुड़ रहे थे। यदि वो जुड़ते तो पूरे देश के लिए क्या चाहते हैं हम उसको अपने प्रांत के लिए और आपके क्षेत्राधीन सवाई माधोपुर रीजन के या जयपुर रीजन के इस क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बंधुओं, मैंने तो आज से 2 महीने पहले अपने डिजिटल रूम में खुद ने बोलकर अपनी बच्चियां, मेरी 1667 बच्चियां मेरी संस्था में एजुकेशन ले रही हैं, उन सभी बच्चियों के पेरेंट्स से, उन सभी बच्चियों से मैंने खुद ने बात करके इस जानकारी को उन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अभी कोई पता नहीं कि हम 4 महीने से बंद बैठे हैं, हो सकता है आगे 4 महीने और लग जाएं और भगवान ने चाही तो मैं सोचती हूँ कि हम आध्यात्मिक शक्ति के उपासक भी हैं और जहाँ जहाँ
विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का तालमेल होता है तो वहाँ निस्संदेह रास्ते निकलते हैं। कोरोना महामारी से अपन उभरेंगे, जल्दी उभरेंगे। और मेरा आपको विश्वास है कि यदि आपकी आज की पहल निस्संदेह सराहनीय है और हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको घर बैठे शिक्षा के प्रत्येक पाठ को, उनके सिलेबस को सरल करने में पूरी मदद करेंगे, ऐसा विश्वास लेते हुए मैं आप सब श्रोताओं को और आप आयोजकों को और हमारे साथ जुड़े हुए सभी विद्वजनों को मैं नमन करते हुए ये कहूँगी कि आप इस टेक्नोलॉजी का प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो 4 मंत्र बताए हैं कि हम अपने मुंह को ढककर रखें, हाथ बार बार धोएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें, और जहाँ तक हो सके यदि आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर मूवमेंट पर भी प्रतिबंध लगाएं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ और जिस परिधि और जिस परिवेश में मेरा जन्म है, मैं एक किसान की बेटी हूँ, शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, गाँव से जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि गांव के अंदर किसान का परिवार खेत में जाए बिना नहीं रह सकता। यदि खेती नहीं करेगा तो उसकी आजीविका नहीं चलेगी, लेकिन इसके साथ साथ उनके बच्चे यदि एजुकेशन नहीं लेंगे तो भी उनका रास्ता अवरुद्ध होगा। ऐसी परिस्थिति में आपकी आज की वेबिनार सफल हो और ये सफलता के चरण आगे बढ़ते चले जाएं। आयोजकों को पुनः बारंबार मैं उनकी प्रशंसा करते हुए सब श्रोताओं को इस काम के जुट जाने के लिए आह्वान करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत।